2000। ये वो साल है जब हर कोई एनविडिया को इनविंसिबल मान रहा है। $3 ट्रिलियन की कंपनी, एआई की दुनिया का बादशाह, हर डेटा सेंटर, हर गेमर, हर साइंटिस्ट की पहली पसंद, इसका जीपीयू। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एनविडिया खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन को पाल रहा है? एक ऐसा भूत जो अंधेरे में पल रहा है और जल्द ही जीपीयू के सिंहासन को हिला देगा। आइए जरा पीछे चलते हैं। पिछले 2 दशकों में एनविडिया के जीपीयू ने कमाल कर दिया। इसने ग्राफिक्स को नई जान दी, फिर क्रिप्टोक्यूरेंसी माइनिंग में क्रांति लाई, और अब एआई की रीढ़ है। डीप लर्निंग से लेकर चैटबॉट्स तक हर जगह जीपीयू का राज है। इसके कोर, इसकी पैरेलल प्रोसेसिंग क्षमता ने इसे बेताज बादशाह बना दिया है। लेकिन यही ताकत अब इसकी कमजोरी बन रही है। कल्पना कीजिए एक खास काम के लिए बनी हुई मशीन। वो सिर्फ एक काम करती है, लेकिन इतनी एफिशिएंटली, इतनी तेजी से कि कोई और उसे छू भी नहीं सकता। यही है एसिक, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। जब एनविडिया अपने जीपीयू को जैक ऑन ऑफ ऑनल ट्रेड्स बनाने में लगा था, तब कुछ छोटी कंपनियां और यहां तक कि खुद टेक दिग्गज भी चुपचाप मास्टर ऑफ वन बना रहे थे। गूगल का टीपीयू, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, याद है? वो सिर्फ एआई के लिए बना था, और उसने एक एआई वर्कलोड में जीपीयू को कड़ी टक्कर दी थी। जीपीयू जेनेरिक होता है, वो मल्टीटास्क कर सकता है। लेकिन जब एआई मॉडल बड़े और ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते जा रहे हैं, तब एक सवाल उठ रहा है। क्या हमें हर बार तलवार से सुई का काम करना चाहिए जब हमारे पास लेजर हो? एनविडिया इस खतरे को जानता है। वो बेवकूफ नहीं है। उन्होंने भी एआई के लिए अपने खुद के कस्टमाइज्ड चिप्स बनाए हैं, जैसे हॉपर और ब्लैकवेल आर्किटेक्चर। लेकिन ये अभी भी जेनेरिक जीपीयू के ही विकसित रूप हैं। असल जंग एनविडिया के अंदर चल रही है। एक तरफ वो इंजीनियर हैं जो जीपीयू को हर चीज का जवाब मानते हैं। दूसरी तरफ वो हैं जो मानते हैं कि भविष्य स्पेशलाइजेशन का है। अगर एनविडिया खुद सही एसिक नहीं बनाता, तो कोई और बनाएगा। और यही उनका सबसे बड़ा डर है। कल्पना कीजिए, आप दुनिया के सबसे अच्छे तलवारबाज हैं, और फिर बाजार में एक ऐसा हथियार आ जाए जो सिर्फ एक ही तरह के दुश्मन को इतनी सटीकता से मारे कि आपकी तलवार भी फीकी पड़ जाए। एनवीडिया की तलवार है जीपीयू, और लेजर है एएसिक। अब सिर्फ छोटी कंपनियां ही नहीं, बल्कि एनवीडिया के सबसे बड़े ग्राहक भी अपने खुद के एएसिक बना रहे हैं। अमेज़ॉन AWS के लिए खास तौर पर बने चिप्स, जो उनके क्लाउड पर एआई को ज्यादा सस्ता और तेज बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड के लिए अपने खुद के चिप्स, ताकि वे एनवीडिया पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। मेटा अपने सोशल मीडिया एआई को चलाने के लिए कस्टमाइज्ड चिप्स पर भारी निवेश कर रहा है। ये कंपनियां एनवीडिया से लाखों जीपीयू खरीदती हैं, लेकिन उसी पैसे से वे एनवीडिया के लिए एक विकल्प भी तैयार कर रही हैं। ये एक धीमा जहर है। वे एनवीडिया के ग्राहक हैं, लेकिन साथ ही उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी भी बनते जा रहे हैं। ये भूत कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि उनके अपने घर का है। क्यों? जवाब है पैसा और एफिशिएंसी। कम लागत, एक ऐसे खास काम के लिए बना होने के कारण जीपीयू से ज्यादा सस्ता पड़ सकता है। कम बिजली, ये बहुत कम बिजली खाते हैं। तेज परफॉर्मेंस, जब आप सिर्फ एक काम के लिए चिप बनाते हैं, तो वो उस काम को सबसे तेज कर सकता है। आप अपने घर में पानी गर्म करने के लिए एक छोटा गीजर लगा सकते हैं, बजाय एक बड़े सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के। एसिक वो गीजर है जो जरूरत पड़ने पर सिर्फ उतना ही पानी गर्म करता है, और जीपीयू एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है जो पूरे घर को गर्म करता है।